हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हमारा क्वेश्चन है देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। सो बॉटम पर वी हैव ड्रीम वर्क। ओके, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। और इसका ये मतलब हो सकता है कि इट्स अ वर्क सिचुएशन, मे बी आप साथ में काम करते हैं या स्टडी करते हैं। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्क विद अदर्स टू अकॉम्प्लिश ग्रेटनेस। हो सकता है कि काम के थ्रू, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू आप दोनों मिले, ये भी हो सकता है। सो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके बॉस भी हो सकते हैं, आप बॉस हो सकते हैं, कलीग्स, कुछ लोग नेबर्स हो सकते हैं। इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ कोलैब करना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप दोनों कोलैब करें। दे सी यू एज देयर टीम। इसका मतलब ये भी है कि मे बी इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं अगर आप लोग सेपरेट हैं इस वक्त, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लग रही है। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। Rapid changes, let your flexibility serve you. And I really feel जैसे ही कार्ड मैंने देखा, मे बी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। वर्क इन प्रोग्रेस आई एम ऑल्सो हेयरिंग। कंट्रोल इश्यूज, लेट इट गो। नंबर 33, इससे मुझे वो सॉन्ग याद आ गया है फ्रोज़न का, लेट इट गो। या आई थिंक यही सॉन्ग था एल्सा का। इसमें कलर भी देखे ना, ब्लूज़ नज़र आ रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा। सो आई फील कि दिस इज़ समवन जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, बट बहुत फास्ट दे आर फॉलिंग फॉर यू फास्ट। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। मे बी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट उनको ये फील हो रहा है कि मे बी आई रियली नीड टू लेट गो। और ये जो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, मुझे एम्ब्रेस करना चाहिए इन्हें। Using all your senses, especially your sixth sense, connecting with their intuition कि this is something significant, this is something important, कुछ special है यहाँ। protect your assets, don't be careless with what you worked hard for. Number 21, and I'm getting from this card कि maybe उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने लाइफ में बड़ा हार्ड वर्क किया है, बड़े हार्ड वर्क के बाद वो इस पोजीशन पर आए हैं। और इमोशंस, रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों से इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, ज़िंदगी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए शायद उनके कंट्रोल इश्यूज़ रहे हैं इस कनेक्शन में कि वो कम्प्लीटली ओपन होकर नहीं चले आपके साथ। नॉट इन अ डिसेप्टिव वे, इन अ वे कि बिल्कुल ही ये इंसान अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करते हैं, बिल्कुल इमोशनली वल्नरेबल नहीं होते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं। सो क्योंकि उनके दिल में ये डर होता है कि वो कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं। ओके, वी हैव स्टॉप चेसिंग, अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर। नंबर 13, सो ये मैसेज तो मुझे आपके लिए लग रहा है। स्टॉप चेसिंग, अट्रैक्ट करें। एंड देन कॉन्शियस फिल्टरिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग। ये आपकी हेल्थ के हवाले से भी है, आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी है। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीड में क्या चल रहा है जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं।
क्योंकि एक एक सेकंड में कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में जा रही है. सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं. कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर, बल्कि हर चीज़ इंसान को अफेक्ट करती है और आप लोगों को पता है कि आपका सबकॉन्शियस आपकी रियलिटी बनाता है. सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कॉन्शियस फिल्टरिंग करें, कॉन्शियस एफर्ट करें, माइंडफुल रहें क्या चीज़ें आपकी फीड में आ रही हैं. क्या चीज़ आपके माइंड के लिए, आपके सबकॉन्शियस के लिए नेगेटिव हो सकती हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. वी हैव अनचेंजेबल डिवोशन, वेयर डू योर लॉयल्टीज लाई. नंबर 39. आई रियली फील कि अगर ये इंसान आपके प्यार में पड़ रहे हैं, आपसे प्यार इन्हें हो जाएगा, बहुत लॉयल रहेंगे ये इंसान. ये ईजिली किसी के प्यार में पड़ते नहीं, आई एम हेयरिंग. और अगर इन्हें आपसे प्यार हो गया है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए. आई रियली फील दिस इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन, वेरी कमिटेड पर्सन. दे आर कमिटेड टू यू एंड दिस कनेक्शन. अगर आप लोगों का आप लोगों ने कन्फेस किया है या नहीं किया है, ये जो भी रिलेशन है, न्यू है या ओल्ड है, आई फील ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं. दैट्स हाउ दे फील. वेट फॉर इट, बी पेशेंट विद लाइफ. नंबर 9. सो वेट फॉर इट, वेट करें, चेस नहीं करें, कॉन्शियस फिल्टरिंग करें. ये आपके लिए मैसेजेस हैं 3. एंड बॉटम पर, योर कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग इवन इफ दैट रिक्वायर्स डूइंग इट अलोन. नंबर 17. सो मे बी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कमिटेड थे अपने काम से, प्रोटेक्ट कर रहे थे जो कुछ भी उन्होंने अभी तक अचीव किया है, लाइफ का बैलेंस, कंट्रोल, ये सब कुछ इसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अभी तक. बट अब आप भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं एंड योर कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग. अगेन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है. अगर किसी चीज़ से या किसी इंसान से कमिट कर लें तो लॉन्ग टर्म चलते हैं. इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं. आई रियली फील के वाओ, 2 ऑफ कप्स नज़र आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स. वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, very serious, they take things seriously. ये इंसान is not about any kind of games और jokes. no, ये इंसान serious इंसान है और they take life seriously, they take things seriously, sometimes way too seriously. so बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके चलने वाले इंसान हैं. एक बात को कई एंगल्स से देखने वाले इंसान हैं, जिसे कहते हैं ना बाल की खाल उतारना, समथिंग लाइक दैट. सो एक डीप थिंकर हैं ये इंसान. सो ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही के पर्सन हैं या नहीं. अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट योर पर्सन तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी. बट आई कैन सी अ वेरी सीरियस पर्सन. सीरियस का ये मतलब नहीं है कि वो हंसते नहीं होंगे, ऑब्वियसली वो हंसते भी होंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका अच्छा होगा. बट दे टेक थिंग्स एंड लाइफ सीरियसली व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क. जो चीज़ें उन्होंने अभी तक अर्न की हैं ज़िंदगी में, जो काम वो करते हैं, वो उसके बारे में बहुत सीरियस हैं. मतलब उसके दरमियान में वो किसी को आने नहीं देते हैं. ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ, ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. सो बॉटम पर वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन, डिसाइडिंग. with this wand I feel they are holding on to you and यहाँ पर उनके हाथ में ये है ग्लोब, वर्ल्ड है, वर्ल्ड. सो इसको आप यूँ कह सकते हैं कि वो बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये जो वॉन्ड पीछे है, मे बी देर इज़ समथिंग जिसको उनको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वक्त में तीनों चीज़ों पर होल्ड ऑन नहीं कर सकते हैं. 2 चीज़ों में हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, एक चीज़ को उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा. सो देयर इज़ अ चॉइस मे बी कि क्या चूज़ करना है उन्होंने. बट बहुत वाइजली ये इंसान चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, इस सेंस में नहीं कि दूसरा अगर मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, इस सेंस में नहीं. आई जस्ट फील कि इस वक्त उनकी प्रायोरिटी उनका वर्क हो सकता है.
सो कुछ ना कुछ बैलेंस, कुछ ना कुछ हार्मनी की यहाँ पर कोई बात है. लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ. स्पिरिट वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए. वी हैव 8 ऑफ swords, 9 of pentacles. So this is about independent energy, solo energy, single energy. This is about their well-being. Page of pentacles. So for some of you it's a new connection with the page of pentacles. 6 of pentacles. देखिए कितनी ज़्यादा pentacles की energy है. I really feel this person is a very practical person. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें से कोई उनका स्टार साइन हो सकता है. 3 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन देर इज समथिंग अबाउट चॉइस, मेकिंग अ डिसीजन, वेटिंग फॉर द राइट टाइम. बट देखिए इस इंसान ने सिर्फ एक वॉन्ड के ऊपर होल्ड ऑन किया है, बाकी दो को नहीं पकड़ा हुआ है. सो देर इज समथिंग अबाउट चॉइस. वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द डेविल. बॉटम पर हमारे पास टेम्परेंस है. दिस इज़ पेशेंस अगेन, दिस इज़ टाइम, पेशेंस, ये सारी चीज़ें. सो हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ. आई रियली फील कि फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपने काम के बारे में. मतलब जब वो काम कर रहे हों उनको कुछ और नज़र नहीं आता है. मनी से रिलेटेड उनका कोई वूंड हो सकता है, मनी वूंड, राइट. क्योंकि जितने वो ऑब्सेस्ड हैं पैसे को, अपने काम को लेकर, मटेरियल लाइफ को लेकर, ये क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन का मे बी चाइल्डहुड आसान नहीं था, या वो जब टीन एज में गए तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट था. पैसों के मामले में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंगी देखी और इस वजह से उनके अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा डीपली रूटेड है कि उनको पैसा कमाना है. और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो दोबारा उस स्टेट में नहीं जाना चाहते, बहुत ज़्यादा डरते हैं. और अभी भी उनकी अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो इससे कहीं ज़्यादा आगे और जाना चाहते हैं जहाँ पर वो अभी हैं. सो विद दीज 2 कार्ड्स आई रियली फील कि कोई मनी वूंड है आपके पर्सन का. एक तो ये जैसा मैंने आपको बताया उनके टीनेज या चाइल्डहुड से हो सकता है. सेकेंडली ये हो सकता है कि उनको किसी लॉन्ग टर्म में कोई छोड़ कर गया इस वजह से कि उन्होंने बोला कि यू डोंट हैव इनफ मनी, और वो चीज़ उनके जहन में बैठ गई और फिर उन्होंने सोचा कि अब पैसा ही पैसा कमाना है, बस पैसे की तरफ सोचना है. मटेरियल लाइफ अच्छी होनी चाहिए. पैसा हो तो आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, पैसा हो तो हर कोई आपके साथ होता है, हर कोई आपसे मोहब्बत करता है, यू नो. इस तरह की एक चीज़ उनके अंदर डेवलप हो गया. ये बिलीफ, ये नेगेटिव बिलीफ उनके अंदर डेवलप हो गया. और शायद वो कॉन्शियसली ये नहीं कहते होंगे कि पैसा इज़ एवरीथिंग. आई डू फील कि समहाउ आप तक ये बात कन्वे हुई है. वो अक्सर अपनी बातों में ये बात बोलते हैं कि यार पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑब्सेशन की हद तक नहीं. उनके सब कॉन्शियस में ऑब्सेशन की हद तक ये चीज़ है, और शायद कॉन्शियसली उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरा ये मनी वूंड है इसलिए मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. बट आई फील कि दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर वर्क, थोड़ा सा अनहेल्दी वे में, बिकॉज वी हैव द डेविल एनर्जी. सो कुछ ना कुछ अनहेल्दी है यहाँ पर. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है. सेजिटेरियस है यहाँ पर. एक्वेरियस एंड लीब्रा, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. सो राइट नाउ उनका पूरा फोकस आप देखिए कि अपनी वेलबींग, पैसा, इन सारी चीज़ों के ऊपर है. और मुझे लगता है कि उन्होंने क्लियरली आपसे ये बात बोली है कि मेरा करियर इस वक्त मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी का बड़ा क्रूशल टाइम है, मुझे सारा टाइम अपने काम को देना है. मेरे पास तुम्हें ऑफ़र करने के लिए छोटा सा पेंटिकल है, दिन में सिर्फ 5 मिनट की बात, मैक्सिमम 15 मिनट की बात हमारी हो सकती है. इससे ज़्यादा आई कांट ऑफ़र यू. आप अपने फ़ैसले करने में ओपन हो. अगर आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अवेल कर लो. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कब तक आएगी या कब मैं रेडी हूँ रिलेशनशिप के लिए. आई डोंट नो. आई रियली फील कि कुछ बहुत ही क्लियरली उन्होंने आपसे बोला है. सो ये जो इंसान है ये ज़्यादा इस वक्त वो फीलिंग्स में है ही नहीं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम उनकी फीलिंग्स देखना चाह रहे हैं, बट
यहाँ पर उनकी थॉट्स ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस जो वो कर रहे हैं इस वक्त. सो आई रियली फील कि इस वक्त जो मे बी सर्कमस्टेंसेस भी हैं उनकी ज़िंदगी के, वो उन्हें अलाउ ही नहीं करे कि वो चीज़ें फील करें, इफ़ दैट मेक्स सेंस. और वो ज़्यादा अपनी हेड स्पेस में है बिकॉज दे रियली वांट टू अचीव समथिंग, कोई गोल है उनका, और इस वक्त शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है. सो आई डू फील कि आपकी स्पेशल जगह है उनके दिल में. यस, विद दिस 5 of Pentacles, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं. बट मुझे ये लग रहा है, जैसा मैंने आपको बोला, कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट स्पेस से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं. उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स पर. वो इस फीलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं कि वो आपको खो सकते हैं या कुछ इस तरह का. उनकी ज़्यादा एनर्जी उनके वर्क में जा रही है. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हेयर. सो अगेन आई फील के यहाँ पर पोटेंशियल है कि उन्हें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं. उनकी फीलिंग्स अभी डेवलप हो सकती हैं आपके लिए, स्पेशली इफ़ इट्स समथिंग न्यू. चीज़ें डेवलप हो रही हैं और भी ज़्यादा हो जाएंगी टाइम के साथ, और वो अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस भी करेंगे. बट राइट नाउ वो कोशिश कर रहे हैं अवॉइड करने की. सो स्पिरिट हमें बताइए कि मेरे व्यूअर के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त. ओह वाओ, we have 10 of Cups, the Lovers. I am also feeling कि ये इंसान बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते how they truly feel, क्योंकि हमने पहले जो भी स्प्रेड किया कोई फीलिंग्स नहीं आई, राइट. और अभी देखिए क्या आया हमारे पास. सो वी हैव जेमिनाई ऑल्सो, पाइसिस भी आप ऐड कर लें. 3 of Cups, देखिए 3 of Pentacles देखा था. सो 9 of Swords, ये इंसान परेशान हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फीलिंग्स. उनको मे बी नेविगेट करने में मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स, मे बी इमोशंस से डील करना, इमोशनली वल्नरेबल होना, उस प्लेस पर नहीं जाना चाहते हैं. मे बी पास्ट में बहुत उनका कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ कि वो उस फीलिंग में नहीं जाना चाहते हैं दोबारा. उन्हें बहुत डर लगता है व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ द हार्ट. उनको ऐसा लगता है कि वो कैद हो जाएंगे. इंसान कैद हो जाता है, इंसान को उसके इमोशंस कंट्रोल करते हैं, उसका लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है जब वो किसी के प्यार में पड़ता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान प्यार से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इस तरह की चीज़ों से, फीलिंग्स से बहुत डरते हैं. और वो शो ये करवाते होंगे कि ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये तो फिल्मों की, किताबों की बातें हैं, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह भी शायद वो शो करवाते होंगे. बट डीप डाउन ये इंसान डरते हैं. एंड व्हेन दे लव हार्ड. आई रियली फील कि जब उन्हें प्यार होता है किसी से, तो ये 100% उसमें अपनी एफर्ट डालते हैं. सो इसलिए वो डरते हैं. मुझे ऐसा लगता है आपसे नहीं, प्यार से नहीं, असल में अपने आप से डरते हैं कि जब वो प्यार में पड़ जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे वो. सो दे डू हैव लव फॉर यू, वेरी इंटेंस. जब वो सोचते हैं आपके बारे में, इंटेंस फीलिंग्स उनके जहन पर सवार हो जाती हैं, और ये फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा डराती है. वो डरते हैं इस फीलिंग से बहुत ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा अपने आप को डिटैच रखने की कोशिश करते हैं. सो दे डू लव यू, लेकिन वो अपने इस प्यार को छुपाते हैं. चाहे आप लोग रिलेशन में हैं या नहीं हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़, आई जस्ट फील कि ये इंसान छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं. सो क्यों ना हम ये क्वेश्चन करें कि क्या ये इंसान शो करवाएंगे आपको अपना प्यार,
क्या ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे स्पिरिट? क्या कभी वो शो करवाएंगे अपना अपना प्यार मेरे व्यूअर को? क्या वो कभी अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे? ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट का ये कहना है नॉट एनी टाइम सून, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। We have King of Pentacles. So this is a very stubborn person with this 4 of Pentacles. So उनके मुकाबले में एम्प्रेस हैं, चाहे मेल हो आप या फीमेल, वो आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। जितना भी वो स्टबननेस इस वक्त कर रहे हैं आप उनको करने दीजिए, बट वो आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि जब आप उनके सामने होते हैं तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपने गार्ड्स को डाउन कर ही देते हैं समटाइम्स। आप ये सोचते होंगे इतना तो गार्ड्स को डाउन नहीं करते हैं वो, बट जितना आपके साथ करते हैं ये बहुत ज़्यादा है उनके नज़दीक, इतना भी वो कभी भी नहीं करते हैं, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपकी तरफ आएंगे, जब वो आपसे कन्फेस करेंगे या क्लियरली आपको बताएंगे या रेकन्सिलिएशन के लिए आएंगे फॉर सम ऑफ यू, वट एवर द सिचुएशन इज़, कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है कि आपसे कन्फेस करने के लिए कोई टावर मोमेंट आएगा आप लोगों के दरमियान, कोई ब्रेकअप सिचुएशन, कोई फॉल आउट, कुछ फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, कोई फाइट होगी पहले, और उसके बाद उनको रियलाइजेशन होगी बड़ी स्ट्रॉन्ग कि आई वांट दिस पर्सन, यानी यू, फिर वो आपकी तरफ आएंगे। सो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट, कोई ऐसा कि जो लगेगा ऐसे कि ये तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो ब्रेक थ्रू मोमेंट होगा, ब्रेक डाउन कह लीजिए, ब्रेक डाउन होगा कोई, उस दैट विल लीड यू टू अ ब्रेकअप दैट विल लीड यू टू अ ब्रेक थ्रू एक्चुअली। सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि ये कन्फेशन जो है, ये उनकी आंखें खुलेंगी, कोई स्पेशल कुछ होगा, कोई फाइट, कोई डिसएग्रीमेंट होगा आप लोगों के दरमियान, कोई सेपरेशन होगी आप लोगों के दरमियान, चाहे थोड़े समय के लिए हो, बट कुछ ऐसा जो बड़ा रियल होगा, लगेगा उन्हें। सो स्पिरिट का ये भी कहना है कि मे बी उनको जगाने के लिए ये ब्रेकअप, ये लड़ाई, ये आर्ग्यूमेंट, ये बड़ा ज़रूरी है, और ये आप क्रिएट नहीं करेंगे जानबूझकर, ये हो जाएगा बस। कोई कुछ होगा जो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है, और ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, और उसके बाद एक न्यू बिगेनिंग होगी विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यू बिगेनिंग, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। बट रियलाइजेशन के लिए कुछ होगा कि जिससे ये कनेक्शन हिलेगा, शेक होगा, और फिर ये इंसान रियलाइज़ करेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी डीप हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो कुछ इस तरह का होगा। सो यस, कन्फेशन आपका होगा, बट मुझे लगता है बड़ा ड्रामेटिक किस्म का होगा, और ये इंसान प्लान नहीं कर रहे हैं, बस स्पॉन्टेनियस होगा जो भी होगा। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, अब हम ये देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट मेरे व्यूवर के लिए गाइडेंस। ओके, 2 हमारे पास आ चुके हैं कार्ड्स। बॉटम पर पैशन है, इस पर लिखा है ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। तो अपने पैशन को आपने फॉलो करना है। Beloved one, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. So this is a spiritual soulmate relationship, और आपके एंजल, आर्कएंजल शैम्यूअल आपकी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त इस सिचुएशन में। और मैंने आपको क्या बोला, ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड सिचुएशन होगी आप लोगों के दरमियान, लड़ाई, फॉल आउट जो भी होगा, इसलिए होगा ताकि आपके पर्सन को जगाया जाए। सो आपने परेशान नहीं होना जब ये सिचुएशन होगी, क्योंकि ये सिचुएशन इसलिए होगी ताकि वो कन्फेस करें जल्दी। लाइफ रिव्यू,
take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. So आपने सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में अगर पहले भी इस तरह का कोई साइकिल चल रहा था, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग आपको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, इसमें आपका क्या रोल है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने इसका रिव्यू लेना है और उसको हील करना है, चेंज करना है जो भी चीज़ बैलेंस नहीं है यहाँ पर आपकी लाइफ में, और उसको फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है. सो ये आपके लिए मैसेज है. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स सी. इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पर्सन का, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, FMPW. सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड. RM1111 6V 666 Y 2 G T Z O C 5 VQE 11ZM8 and C. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, कोई वर्ड आप बना सकें. सो ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.